हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार एडवोकेट एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई कानूनी जानकारी के साथ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक अभियुक्त बिना सरेंडर किए अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू को रद्द करवा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि गैर जमानती वारंट या एनबीडब्ल्यू क्या होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एनबीडब्ल्यू एक बहुत ही गंभीर अदालती आदेश होता है। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके सीधे कोर्ट में पेश किया जाए। देखिए, स्टेट केस में वारंट दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, जिसे एनबीडब्ल्यू कहते हैं। बेलेबल वारंट में पुलिस के पास अधिकार होता है कि बेल बॉन्ड लेकर नियत तारीख पर कोर्ट में पेश होने की चेतावनी के साथ आरोपी को छोड़ दे। लेकिन एनबीडब्ल्यू में पुलिस के पास व्यक्ति को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता। पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब आरोपी को बार बार सम्मन भेजने पर भी आरोपी व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट के पास विकल्प होता है कि कोर्ट आरोपी के पहले बेलेबल वारंट जारी कर सकती है, और फिर उसके बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर ना हो तो आखिरी विकल्प के तौर पर उस आरोपी के एनबीडब्ल्यू जारी कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार एनबीडब्ल्यू कोर्ट का एक गंभीर आदेश होता है, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जारी होने पर पुलिस को सख्त आदेश होता है कि आरोपी को कहीं से भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, और पुलिस को ऐसे वारंट की तामीली की रिपोर्ट कोर्ट में तय तारीख तक निश्चित तौर पर पत्रावली पर शामिल करनी भी होती है। तो आपने समझा कितना गंभीर होता है कि जब किसी आरोपी के किसी मुकदमे में एनबीडब्ल्यू जारी हो जाते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, एनबीडब्ल्यू वारंट को कैसे रिकॉल या रद्द कराया जा सकता है, वो भी बिना अदालत में सरेंडर हुए। क्योंकि एनबीडब्ल्यू जारी हो चुके हैं तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में लाया जाएगा, ये तो तय होता है। ऐसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में किसी के यदि एनबीडब्ल्यू होते हैं तो व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 70(2) के तहत वारंट रिकॉल का प्रार्थना पत्र देना होता है, और इसकी प्रक्रिया बिल्कुल जमानत के समान ही होती है। मतलब अभियुक्त को जैसे जमानत में न्यायिक परीक्षा में रहना पड़ता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2022 को एक लैंडमार्क जजमेंट पारित करते हुए कैटेगरी ए से संबंधित मामलों में जारी किए गए गैर जमानती वारंट को बिना फिजिकल कस्टडी के लिए निरस्त किए जाने के जो दिशा निर्देश हैं, इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिए थे। इस आदेश का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपका अपराध इस जजमेंट के अनुसार कैटेगरी ए की श्रेणी में आता है तो आरोपी व्यक्ति बिना सरेंडर किए अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में वारंट रिकॉल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शर्त सिर्फ यह रहेगी कि आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। हालांकि गंभीर मामलों में वारंट का रिकॉल किया जाना कोर्ट की एक विवेकाधीन शक्ति होती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट रिकॉल कर दिया जाता है। तो जानते रहें कानूनी बातें और जुड़े रहें हमारे चैनल टाक लॉफुली से। नमस्कार दोस्तों।